हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। एक और बार इस प्रकार संडे के दिन संगति रखने के लिए प्रभु ने हमें सहायता की। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग आज सुबह पवित्र शास्त्र से हम लोग यिर्मयाह की पुस्तक 33वां अध्याय के 3रा पद, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद इस वचन के लिए। इस आयत हम सबको परिचय है, बार बार हम लोग इस आयत को पढ़ा है और ध्यान किए हैं। इस आयत प्रार्थना के संबंध में है। प्रार्थना के बारे में बताया कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यिर्मयाह को प्रभु ने कहा कि तुम मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर। प्रार्थना करने से प्रभु उत्तर देगा, सुनकर और कुछ बात उनको बताएगा। हम सबको मालूम है हमारा प्रभु प्रार्थना सुनने वाला है और हमें प्रार्थना करनी है। और जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनते हैं और सुनने का वायदा प्रभु ने हमें किया है। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। प्रभु अपने ही लोगों की प्रार्थना सुनेगा। प्रार्थना सुनने वाले एक प्रभु के बारे में, परमेश्वर के बारे में, पिता के बारे में बाइबल हमें बताते हैं। प्रार्थना से ही हम लोग कुछ पा सकते हैं। प्रार्थना ही हमारे एक रास्ता है जिससे हम लोग प्रभु के निकट जाते हैं और प्रभु से कुछ बात प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करते भी। और प्रभु के लोग प्रार्थना करने वाले, प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के द्वारा आशीष पाते हैं। मैं आज आपके सामने इस वचन के द्वारा इधर प्रार्थना करने से प्रभु ने क्या बताया है। प्रभु ने ये बताया, बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो कई बातें जो हैं प्रभु हमारे लिए करता है, एकदम हमारे समझ में आता नहीं है, आएगा नहीं है। बड़ी बड़ी बातें प्रभु हमें बताएगा, सुनाएगा। मेरे और आपके जीवन में प्रभु ऐसे कार्य करता है। तो ये कार्य क्या है जो प्रभु हमारे जीवन में करने जा रहे हैं या करने का वायदा किया है प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना करने से क्या हमारे जीवन में प्रभु कर सकता है, ये हमें जानना है। इसी अध्याय में उसके बारे में कुछ बात लिखा है। मैं आपके सामने वो बात को आज इस सुबह के समय रखना चाहता हूँ। प्रार्थना से प्रभु हमारे लिए क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करेगा या करने का वायदा किया है। प्रार्थना प्रभु के सम्मुख जब हम करते हैं, हम कुछ प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा ये है कि जो प्रार्थना में बताया गया है जरूर प्रभु पूरा करेगा, चाहे वो हमारे भौमिक, शारीरिक और आत्मिक बात क्यों न हो। ये प्रभु हमारे जीवन में करेगा सोचकर हम प्रार्थना करते हैं। नहीं ये तो क्यों प्रार्थना करना है। प्रार्थना इसलिए करता है क्योंकि हमें मालूम है प्रभु हमारे लिए करेगा या हमें देगा। इस विश्वास से हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो विश्वास, उस विश्वास के साथ जब हम लोग प्रार्थना करते हैं जरूर प्रभु कार्य करेगा।
और प्रभु के वायदा है। तो यिर्मयाह 33:3 जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी वायदा है कि प्रार्थना करो तो मैं सुनूंगा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे बातें बताऊंगा जो कठिन कठिन और जो तुम्हें और कठिन बातें हैं जो तुम समझते नहीं है। इस प्रार्थना के द्वारा क्या हमें आज क्या हम लोग इस अध्याय में अध्याय से जान सकते हैं जो हमें प्रभु देगा या हमारे लिए करेगा। पहली बात यही है 33वां अध्याय के 6वां पद है, 6th वर्स। इस अध्याय में कई बातें बताया है कि तुम जब प्रार्थना करोगे मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बताऊंगा। तो क्या क्या प्रभु हमें बताता है, क्या क्या प्रभु हमारे लिए करता है, उसका 6वां पद में हम लोग देखते हैं क्या प्रभु हमारे लिए वायदा किया है या करेगा हमारे प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना करने से। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। प्रभु इन्हें कहा कि तुम प्रार्थना करो, मुझसे प्रार्थना कर। जब प्रार्थना करेगा तो प्रभु क्या करेगा? इधर लिखा है कि इस नगर का इलाज करके, इलाज करना, प्रभु इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु के वायदा है। प्रार्थना करने से प्रभु इलाज करेगा और चंगा करेगा जरूर। ये प्रभु ने वायदा किया है, तो हम क्यों विश्वास ना करें? प्रभु ने कहा तुम मुझसे प्रार्थना कर, तो प्रार्थना करेगा। तो इधर प्रभु ने कहा मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। ये चंगाई केवल बीमारी से नहीं है, बीमारी का चंगाई भी है, और विशेषकर हम सबको मालूम है इस महामारी के से चंगाई। इस महामारी में करोड़ों लोग तड़प रहे हैं, पीड़ित हैं। तो हम जो प्रभु के लोग हैं, प्रार्थना करना है ताकि इस नगर के निवासियों को प्रभु चंगा करे। और वो चंगाई शारीरिक चंगाई ही नहीं, उन पर पूरी शांति और सच्चाई। तो इस चंगाई से शांति और सच्चाई प्रकट होते हैं। देश भर में शांति और सच्चाई का प्रकट होना प्रभु के लोगों के प्रार्थना के द्वारा है। तो जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु देश को चंगा करेगा, देश के निवासियों को चंगा करेगा। प्रभु ने वायदा कि मैं चंगा करूंगा, मैं निवासियों को चंगा करूंगा, प्रभु ने कहा। तो जब प्रभु ने कहा ये तो जरूर प्रभु करेगा। प्रभु ऐसे झूठ बोलता नहीं है। प्रभु करेगा बोलेगा तो करेगा। प्रभु ने कहा कि मैं करूंगा, चंगा करूंगा और शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। तो प्रभु जब ऐसे करता है, क्यों हम लोग विश्वास ना करें? हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर, मैं निवासियों को चंगा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जरूर देश को प्रभु चंगाई करेगा, निवासियों को प्रभु चंगा करेगा, देश भर में शांति और सच्चाई का प्रकट होगा। ये तो प्रभु की ओर से प्रभु ने वायदा किया है। तो जब प्रभु ने वायदा किया है तो वायदा को पूरा करने वाला प्रभु विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य परमेश्वर इस वचन को पूरा करेगा। आज इस समय मैं और आप विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी आपके वचन में लिखा है मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर, मैं ऐसे बताऊंगा, मैं ऐसे करूंगा। तो आपने कहा है कि इस नगर के निवासियों को मैं चंगा करूंगा और शांति और सच्चाई को प्रकट करूंगा करके आपने कहा है। प्रभु जी आपने कहा है तो उसको पूरा भी कर। हम जरूर प्रार्थना के द्वारा प्रभु से मांग सकते हैं। विश्वास के साथ हम प्रभु के लोग प्रभु से प्रार्थना करना है।
प्रभु जी आपने वचन में लिखा, आपके वचन में लिखा कि आप देश के बाद निवासियों को चंगा करेगा। हमारे देश के निवासियों को चंगा कर, हमारे शहर के निवासियों को चंगा कर, अम्बाला के निवासियों को चंगा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु के लोग, हमें प्रभु ने यह वायदा किया है। बाकियों को हो सकता है कि इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हमें पता है, इसलिए हम लोग प्रभु के सन्मुख इनसे वचन पर विश्वास रखकर प्रभु से प्रार्थना करें। चंगा करने वाला प्रभु आप निवासियों को, देशवासियों को प्रभु जी चंगा कर। प्रभु ने वायदा किया, वायदा किया तो प्रभु जरूर चंगा करेगा। हम विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी आप देश को चंगा कर, आप निवासियों को चंगा कर, आप अपनी महिमा प्रकट कर, सच्चाई और शांति प्रकट हो, देश भर में प्रकट हो। ये देश में सच्चाई और शांति प्रकट होना है तो, यदि निवासियों को चंगाई मिलना है तो, हम जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु को मानते हैं, हम लोग प्रभु के सन्मुख प्रभु से प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 2, उधर 7वां पद में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। मैं यहूदा और इस्राएल के बंधुओं को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले की न्याय बसाऊंगा। इधर इस वचन में मलयालम भाषा में लिखा है कि अभिवृद्धि, मैं उस देश को बढ़ोतरी दूंगा, मैं बढ़ोतरी दूंगा करके उस वचन में लिखा है। इस जगह में इसमें इस हिंदी में और कुछ लिखा है, लेकिन दूसरे में बढ़ोतरी के बारे में बताया है। कुछ भाषा में लिखा है कि और मैं इस्राएल और यहूदा के बंधुओं को लौटा ले आऊंगा और मैं उनको पुनः प्रतिष्ठित करूंगा, पुनः प्रतिष्ठित करूंगा। जैसे पहले थे वैसे मैं उनको बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे पहले थे वैसे मैं उनको बनाऊंगा। हम सबको मालूम है, हम अभी चाहते हैं कि पहले जैसे हो। पहले हम कितने खुश थे, कितने हम लोग आजाद थे, कितने हम लोग स्वतंत्र थे, जाना आना, उठना बैठना, मिलना जुलना। लेकिन अब सब कुछ बंद हो गया। तो हम अभी चाहते हैं कि पहले जैसे हो, पहले जैसे एक स्थिति हो, पहले जैसे माहौल बने। तो प्रभु ने वायदा किया, हाँ मैं बनाऊंगा, पहले जैसे मैं बनाऊंगा, यहूदा को, इस्राएल को पहले जैसे मैं बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने वायदा किया, प्रार्थना करने से पहले जैसे का हालत में मैं और आप पहुंचूंगा, मुझे और आपको पहुंच जाएगा। ये प्रभु का वायदा है। पहले हम जैसे थे उस स्थिति में हम लोग पहुंचेंगे, पहुंचना है, बदलना है, प्रभु हमें पहुंचाएगा। क्योंकि पहले के उस समय के बारे में अभी हमें स्मरण आते हैं। अब इतने महीना हो गया है, हम लोग इधर उधर हैं, संगति कर नहीं पा रहे हैं जैसे पहले करते थे। हमारे सभाएं नहीं चल रहे हैं, केवल हमारा ही नहीं है, दुनिया भर में लोग अभी परेशान है कि, और ना इतना भी नहीं, अभी अब लोगों को पता चल रहा है कि ये कितना हमारे द स्वीटनेस ऑफ द फेलोशिप, उस संगति के मिठास कितना था, अभी हमें पता चल रहा है कि एक दूसरे से मिलना जुलना, प्रार्थना करना, इकट्ठे गीत गाना, इकट्ठे रहना, मतलब दैट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम। कितना स्वीट संगति हमारे थे। लेकिन अभी हम लोग इधर उधर हैं। तो प्रभु ने कहा, मैं पहले जैसे उस स्थिति में तुम्हें लेके आऊंगा। ये प्रभु से यह हो सकता है, प्रभु से संभव है, प्रभु ही ये काम कर सकता है। लेकिन 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर। तो हमें प्रार्थना करना है, मुझसे प्रार्थना करो। तो हमें प्रार्थना करना ही पड़ेगा, प्रार्थना करना ही होगा। यदि हम लोग जैसे पगले करते आए थे वैसे ही करने का स्थिति में पहुंचना है तो, if we have to reach that place, we have to reach that stage. Yes, we have to pray, we have to pray earnestly. हमें बहुत उत्साह के साथ प्रार्थना करना ही होगा। जैसे हम पहले करते थे वैसे उस स्थिति में पहुंचना है तो, और वायदा प्रभु ने किया, मैं कैसे बनाऊंगा, ऐसे स्थिति में लेके आऊंगा।
प्रभु ने वायदा किया, यिर्मयाह 33:3 में लिखा, 7 में लिखा है। तो उस स्थिति में मुझे और आपको पहुंचना है। लेकिन मलयालम भाषा में उस भजन में लिखा है कि अभिवृद्धि लिखा है, अभिवृद्धि। अभिवृद्धि मतलब बढ़ोतरी या प्रोस्पेरिटी लिखा है। उस यिर्मयाह के 33 का 7वां पद मैं मलयालम भाषा में भी आपके सामने रखूंगा, ताकि जिसको मलयालम आता है उन लोग समझे उस जगह में क्या लिखा है। 7वां पद में लिखा है कि ഞാൻ യഹൂദയുടെ പ്രവാസികളെയും ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രവാസികളെയും മടക്കി വരുത്തി പണ്ടത്തെ പോലെ അവർക്ക് അഭിവൃദ്ധി വരുത്തും, പണ്ടത്തെ പോലെ അവർക്ക് അഭിവൃദ്ധി വരുത്തും। मलयालम में लिखा है जैसे पगले के थे स्थिति वैसे मैं बनाऊंगा, मैं लेके आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हम लोग विश्वास के साथ इस वचन पर विश्वास रख के प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जी जैसे पगले थे उस अच्छे स्थिति में हमें वापस लेके आइए। तीसरी बात, प्रार्थना करने से क्या प्रभु करेगा? प्रभु ने कहा कि मेरे से प्रार्थना कर तो मैं क्या करूंगा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। तो ऐसा है तो प्रार्थना करने से प्रभु क्या करेगा, क्या बताएगा, क्या हमारे लिए करेगा? तीसरी बात, इसका 8वां पद में हम लोग देखते हैं। 8वां पद में लिखा है कि प्रभु हमारे लिए क्या करेगा, मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा। हमारे अधर्म और पाप को प्रभु क्षमा करेगा और हमें शुद्ध करेगा। हमारे अधर्म और अपराध को प्रभु क्षमा करेगा। तो 8वां पद में लिखा है प्रभु हमारे अधर्मों को पापों को क्षमा करूंगा और हमें शुद्ध करूंगा। प्रभु ने वायदा किया, मैं शुद्ध करूंगा तुम्हें, मैं तुम्हारे अपराधों को पापों को क्षमा करूंगा। और हम सबको मालूम है प्रभु ने कहा यदि तुम्हारे ऊपर कुछ विपत्ति आ गया है तो उसका कारण तुम्हारा अधर्म और पाप है। यदि तुम्हारे ऊपर कुछ महामारी आ गया है तो उसका कारण तुम्हारा अधर्म और पाप है। यदि आसमान बंद हो गया है तो उसका कारण तुम्हारा अधर्म और पाप है। यदि प्रभु के बरकत बंद हो गया है तो उसका कारण तुम्हारा अधर्म और पाप है। तो प्रभु ने कहा यदि तुम प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारे अधर्मों को पापों को क्षमा करके तुम्हें शुद्ध करूंगा। हमारा प्रभु हमें धोकर शुद्ध करने वाला है। हमारे पापों को क्षमा, कितना भी पाप कठोर क्यों न हो, कितना भी लाल क्यों न हो, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमारे अधर्मों को क्षमा करेगा, क्षमा करके हमें शुद्ध करेगा। देखना जब हमारे पापों को प्रभु क्षमा करेगा तब होगा सब कुछ सही। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करके हमें शुद्ध करेगा, हमें शुद्ध करके अद्भुत कार्य प्रभु हमारे जीवन में करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में कितने कमी कटियां हैं, पाप अधर्म है, हम लोग प्रभु से कहें प्रभु जी मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अधर्मों को क्षमा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय हम लोग हमारे पापों को देखना है, हमारे अधर्मों को देखना है और प्रभु से माफी मांगना है, क्षमा मांगना है। क्षमा करने का वायदा प्रभु ने किया है, शुद्ध करने का वायदा प्रभु ने किया है इसलिए हम लोग हमारे पापों को अंगीकार करके, हाँ प्रभु जी मेरे से गलती हो गया, मेरे अंदर पाप आ गया, अधर्म है, मेरे से प्रभु जी क्षमा कर। क्षमा मांगने का समय, प्रभु से क्षमा मांगने का समय, प्रभु से माफी मांगने का समय। जरूर प्रभु क्षमा करेगा। हमारा प्रभु क्षमा करने वाला प्रभु है, क्षमा करेगा और शुद्ध करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना मुसीबत में लोग पहुंचने के बाद भी यदि हम अपने पापों का अंगीकार करता नहीं है तो हम कितने बुरे हालत में हैं।
We have to admit our shortcomings, sins, transgressions, and ask the Lord to forgive us. And Lord is ready to forgive us and cleanse us. प्रभु तैयार हैं हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमें शुद्ध करने के लिए, लेकिन हमें हमारे पापों को अंगीकार करना पड़ेगा, हमारे गलतियों को मानना पड़ेगा। हाँ प्रभु जी, मेरे से गलती हो गया, मेरे से पाप और अधर्म हो गया, मुझे क्षमा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से जब क्षमा मांगेगा तो प्रभु क्षमा करेगा। कम से कम इन दिनों में हम लोग प्रभु से माफी मांगकर क्षमा पाकर शुद्ध होना चाहिए। एंड दिस इज द टाइम फॉर बीइंग क्लेंस्ड बाय आवर गॉड। हम हमारे शरीर को इन दिनों में बहुत ज्यादा शुद्ध रखते हैं, हम सबको मालूम, हमें करना पड़ता है। वी आर फोर्स्ड टू डू दैट। हमारे शरीर को शुद्ध करने का प्रयास हम लोग रोज करते हैं, कितने बार करते हैं। तो वैसे ही हमारे आत्मा को भी शुद्ध करना, हमारे प्राण को शुद्ध करना, हमारे जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को शुद्ध रखना, मैं और आप उसके प्रयास करें। जैसे शरीर के बारे में हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमारे आत्मा के बारे में भी ध्यान रखें। हमारे पापों के बारे में सोचे, हमारे पापों से क्षमा मांगे, हमारे पापों से माफी मांगकर प्रभु से शुद्ध पवित्र हो जाए। यीशु मसीह के लोग हमें पवित्र करता है, पवित्र वचन हमें पवित्र करता है, पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है। हमारे जीवन में ये कार्य, ये साबुन इस्तेमाल करें। यूज द सोप ऑफ होली स्पिरिट, द वर्ड ऑफ गॉड एंड द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। जैसे बार बार हम लोग टीवी में और फोन करते समय इधर उधर से हम लोग सुनते हैं, अपने 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 आपको साबुन से या सैनिटाइजर से या हैंड वॉश से शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। तो ऐसे ऐसे हम लोग सुनते हैं और करते हैं, तो क्यों हमारे आत्मिक जीवन को हम लोग शुद्ध ना रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे अधर्मों को, पापों को क्षमा करके शुद्ध करूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हें जैसे पगले थे वैसे मैं बनाऊंगा, और मैं तुम्हारे अधर्मों को, पापों को क्षमा करूंगा और शुद्ध करूंगा। ये प्रभु ने वायदा किया। इससे पगले क्या करना है? मुझसे प्रार्थना कर, मैं जरूर सुनकर ऐसे ऐसे काम करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 4 हम लोग देखते हैं, नंबर 4 उसके 9वां पद में हम लोग देखते हैं, उसके 4 चौथी बात, क्योंकि वे वह सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा। भलाई करेगा प्रभु, प्रभु हमारे लिए भलाई करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बुराई नहीं, सजा नहीं, प्रभु भलाई करेगा। जब हम लोग प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करेगा, प्रभु हमारे लिए भलाई करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भलाई करने वाला प्रभु हमारे बारे में बुराई नहीं सोचता है, बुराई नहीं करेगा, हमारे लिए भलाई करेगा। और जो कुछ भी प्रभु करेगा भलाई के लिए होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु के लोग जब प्रार्थना में बैठेगा, प्रार्थना करेगा, प्रभु प्रभु के लोगों के लिए भलाई करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में भलाई पाना है तो प्रार्थना करना है। प्रार्थना करेगा तो प्रभु सुनेगा, प्रभु सुनेगा तो हमारे लिए भलाई करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हारे लिए भलाई का काम करूंगा, भलाई करूंगा। प्रभु ने वायदा किया है, प्रभु ने कहा है तो प्रभु जरूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे और आपके जीवन में इन दिनों में प्रभु भलाई करे, प्रभु भलाई करे, अच्छे काम करे। हमारे जीवन में प्रभु भलाई करने वाला प्रभु है, रोज भलाई देने वाला है, और भलाई हमारे पीछे पीछे है। भलाई प्रभु हमारे जीवन में देता है। गुडनेस, गॉड विल गिव गुड थिंग्स। प्रभु हमें अच्छी अच्छी बातें देंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे प्रभु हमारे जीवन में, और हमारे लिए हमारे जीवन में प्रभु भलाई उत्पन्न करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियों के पत्र 8:28 में हम लोग देखते हैं, हम सबको मालूम है, जो प्रभु से प्यार करते हैं और प्रभु उसके ओर से बुलाया गया लोग हैं, उनके लिए सब कुछ भलाई उत्पन्न करते हैं। भलाई उत्पन्न करने वाला प्रभु, भलाई करने वाला प्रभु, भलाई देने वाला प्रभु हमारे जीवन में भलाई दे। यदि भलाई देना है तो प्रभु ने कहा, मुझसे प्रार्थना कर, मेरे से प्रार्थना कर।
प्रार्थना करने से भला ही मिलता है। यस, मैं और आप प्रभु से मांग के, मैं और आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करेगा तो प्रभु ने कहा मैं तुम्हें भलाई दूंगा, मैं तुम्हारे लिए भलाई करूंगा। ये प्रभु के वायदा है। क्यों प्रभु करेगा नहीं? प्रभु ने कहा है तो जरूर करेगा। मैं और आप प्रभु के सन्मुख जैसे प्रार्थना करनी चाहिए, विश्वास के साथ हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें, उस प्रार्थना का फल हमारे जीवन में भलाई के द्वारा हमारे जीवन में आएगा, बुराई नहीं, भलाई, भलाई प्रभु हमें देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम लोग देखते हैं 10 और 11, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 10 और 11 हमारे लिए प्रभु करने वाला है। यहोवा यूं कहता है, यह स्थान जिसके विषय तुम लोग कहते हो कि यह तो उजाड़ हो गया है, इसमें न तो मनुष्य रह गया है और न पशु, अर्थात यहूदा देश के नगर और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी हैं कि उनमें न तो कोई मनुष्य रहता है और न कोई पशु। इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, आप ध्यान से आप पढ़ना इस आयत को 10 और 11, और कहा है इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा कि सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले की नाई ज्यों की त्यों कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आयत जो है आप बार बार पढ़कर देखो। कुछ दिनों पहले लिटरली जैसे इधर लिखा वैसे था, सड़क सुनसान रहा, कोई हर्षोल्लास नहीं है, शादी नहीं है, दुल्हन दुल्हन नहीं है, क्या थे? कुछ भी नहीं थे। ये 10वां पद में जो लिखा है वैसे हालत थे हमारे सड़क। पीपल कुड नेवर बिलीव दैट। एक मनुष्य को देखने के लिए तो बहुत मुश्किल से दिखता था। हाँ, सोच लीजिए वही हाल इधर लिखा है बाइबल में। People were not seen in the road. They were not seen in the streets. सब लोग अंदर ही थे। कोई शादी नहीं, कोई उत्सव नहीं, कोई हर्षोल्लास नहीं, कोई हंसना नहीं है। मतलब इट्स अ वेरी टेरिबल सिचुएशन। आप पढ़ के देखना। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, वो तो बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, वो स्थिति बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने शादी आपको मालूम है रुक गया है, हो नहीं सका। सब कुछ तैयार किया था, लोग पता नहीं कितने पैसा खर्च करके लोगों ने तैयार किया था, लेकिन शादी हो नहीं सका है। बाइबल में कितना साफ लिखा है ये सब कुछ सुनसान पड़ा था, सुनसान पड़ी थी, और उनमें कोई मनुष्य न रहता था, न कोई पशु, जानवर को भी मिलता नहीं था। इट वॉज वेरी हॉरिबल टाइम। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे अपने अपने कमरे में बंद करके बैठे थे। अभी यह थोड़ा सा खुल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी सब कुछ खुल जाएगा। 11वां पद में हम लोग देखते हैं, हालेलुया, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द। जगह सुनसान था वहां हर्ष और आनंद का शब्द सुनाई देगा, और दुल्हन का शब्द सुनाई देगा, और यहोवा का धन्यवाद करने वालों का शब्द सुनाई देगा, और प्रभु के भवन में धन्यवाद के बलि चढ़ाने वाले होंगे। चलो जल्दी से जल्दी यह काम होने के लिए हम लोग प्रार्थना करें। 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना करो, मैं सुनकर करूंगा। इसका मतलब क्या है? ये सब कुछ होना है तो प्रार्थना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कुछ होना है तो प्रार्थना चाहिए।
हम भी एक दिन इकट्ठे होकर कहेंगे यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। जोर जोर से ऊंचे शब्दों में हम लोग कहने पाएंगे, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो कहना है तो हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि मैं इस देश की दिशा पगले की नाई जोंग को त्यों कर दूंगा। मलयालम में लिखा है स्थिति माറ്റുम, स्थिति माറ്റുम। मलयालम भाषा में ये साहित्य कैसे लिखा है कि मैं स्थिति बदल डालूंगा। ഞാൻ ദേശത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റി പണ്ടത്തെ പോലെ ആക്കുമെന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ദേശത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റി പണ്ടത്തെ പോലെ ആക്കും എന്ന് यहोवा अरुളി ചെയ്യുന്നു. मैं देश की स्थिति को, हालत को बदल कर मैं पगले जैसे बनाऊंगा। ये प्रभु के वायदा है। मैं बदलूंगा, मैं हालत को बदलूंगा, मैं स्थिति को बदल डालूंगा। स्थिति माध्यम, I will change the situation. Praise God, God only can do that. केवल प्रभु ही इस काम को कर सकते हैं, और जरूर प्रभु करेगा। प्रार्थना करेगा तो, यदि प्रार्थना करेगा तो प्रभु जरूर स्थिति बदल डालेगा। क्यों नहीं डालेगा जी? हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कितने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं। जरूर प्रभु सुनेगा, जरूर प्रभु सुनेगा। विश्वास करे, विश्वास करके प्रार्थना करो। प्रभु स्थिति बदलेगा, 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 बदलना चाहिए। तो प्रभु ने कहा है तो बदलेगा। प्रभु ने कहा मैं बदल डालूंगा। जगह हम सुनसान थे वहां हम लोग भीड़ के समान आएंगे। जगह हर्षोल्लास नहीं थे वहां हर्षोल्लास होंगे। जगह हंसना नहीं थे वहां लोग हंसेंगे, खुशी से प्रभु का धन्यवाद करेंगे और होम और बलिदान चढ़ाएंगे। और क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा किए करके गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस स्थिति जल्दी से जल्दी आना है तो 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर मैं सुनकर करूंगा। मुझसे प्रार्थना कर मैं सुनकर करूंगा। प्रार्थना करने के लिए कौन तैयार है? यदि मैं और आप उसके लिए तैयार है तो प्रभु काम करने के लिए भी तैयार हैं। यदि प्रभु के लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो प्रभु काम करने के लिए भी तैयार हैं। If we are ready to pray, God is ready to do something great. अद्भुत काम करने के लिए, जो हमारे लिए कठिन है उस काम को प्रभु करने के लिए, जो हम समझ नहीं पाते हैं उस काम को प्रभु करने के लिए प्रभु तैयार हैं। यदि हम प्रार्थना करेगा तो, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि हम प्रार्थना करेगा तो जरूर प्रभु ऐसे अद्भुत कार्य करेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम लोग जरूर प्रार्थना करें, जरूर प्रार्थना करें। प्रभु जी हमारे हालत को बदल डाल। जल्दी से जल्दी हम लोग आपके भवन में, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा किए करके ऊंचे सुर से गाने पाए, हम धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने पाए, हम हर्ष उल्लास के साथ यहोवा के भवन में पहुंचने पाए, और जैसे पगले सड़क पर भरा हुआ था वैसे हो जाए। सुनसान जगह में भीड़ के भीड़ आए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे एक स्थिति जल्दी से जल्दी होने के लिए प्रभु कार्य करें। प्रभु करने के लिए तैयार हैं, प्रभु करेगा। हमेशा सड़क सुनसान न रहेगा, हमेशा प्रभु का भवन खाली न रहेगा, हमेशा लोग दुख में न रहेगा। स्थिति बदलेगा और प्रभु स्थिति को बदल डालेगा। प्रभु स्थिति को बदल डालेगा जब हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं और आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहे। जरूर हम लोग जल्दी से जल्दी स्थिति को बदलते हुए देखेंगे। हम विश्वासी लोग हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रभु से कहें, प्रभु जी आपके वचन में लिखा है, यिर्मयाह 33:3 में आपने कहा है, मुझसे प्रार्थना कर मैं सुनकर ऐसे ऐसे काम करूंगा। तो ऐसा है तो प्रभु जी आपके वचन के अनुसार आप करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज इस सभा के समय आइए हमारे जीवन को फिर प्रभु के हाथ में प्रार्थना के लिए दें। मेरे और आपके दिल को प्रार्थना के लिए
तैयार करे। हमारे जीवन में प्रार्थना, हमारे मुंह से प्रार्थना का शब्द निकलता रहे, धन्यवाद का शब्द निकलता रहे। जल्दी से जल्दी माहौल बदल जाए, जल्दी से जल्दी स्थिति बदल जाए और प्रभु अद्भुत कार्य हमारे अंगों के सामने करे। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास में हम लोग दृढ़ हो जाए, विश्वास के साथ हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। करने वाला प्रभु जरूर करेगा, प्रार्थना करने वाले लोग प्रार्थना करेगा तो प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।